सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो नित्यानन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हम उपदेशामृत नामक ग्रंथ का पठन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने जो रूप गोस्वामी का का जो ग्रंथ है उपदेशामृत, उसका प्रथम श्लोक जो है, वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषेत विविधा सर्वाम अभिमान बुद्धि सशिष्टा। वो धीर व्यक्ति जो सहन कर लेता है इन 6 प्रकार के वेगों को। कौन कौन से वेग हैं? वाच वेगम, बोलने वाणी का वेग, वाणी का वेग। दूसरा है मनसा वेगम, मन का वेग। यस यस। दूसरा है मन का वेग, क्रोध का वेग, जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका वेग। चौथा है जीवा का वेग। जीवा 6 प्रकार के रस का जो आस्वादन करती है संसार में, जो भागती है 6 प्रकार के जो रस, कटु, कसेला, मीठा, तो अनेक प्रकार के जो 6 प्रकार के रस होते हैं, इनके पीछे जो जीव की लोलुपता होती है, लौल्यम होता है, उसे जीवा का वेग बोलते हैं। और 5वां है उदर का वेग, पेट, भूख लगना, भूख को शांत करना, एपिटाइट, भूख, उदर। और उपस्थ मतलब जेनाइटेलियस, और उपस्थ मतलब होता है काम का वेग, कामिच्छा का वेग, उधर उपस्थ जेनाइटेलियस बोलते हैं। ये 6 प्रकार के जो वेगों को जो सहन कर लेता है, ये वेग तो आएंगे, वेग ना आए ये संभव नहीं, वेग आएंगे, लेकिन इसको जो सहन कर लेता विषेहित धीरा, वो धीर है। और वही धीर व्यक्ति पूरे संसार में पूरे पृथ्वी पर शिष्य बनाने योग्य होता है। शिष्य वही बना सकता है जो 6 प्रकार के वेगों को सहन कर ले। तो कल हमने वाचो वेगम पढ़ा था। इस प्रकार वाणी का जो वेग है, तो वाणी का वेग है अनेक प्रकार के बाधाएं डालता है हमारी भक्ति मार्ग में। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वाणी का वेग क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है अपनी वाणी को कृष्ण कथा में लगाओ, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगा दो। तो तभी आप इस वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल टास्क है अपनी वाणी के वेग को कंट्रोल करना। आज हम पढ़ेंगे मनसा वेग, अपने मनसा, वाचो वेगम मनसा, मन का वेग क्या होता है, मन के वेग को कैसे कंट्रोल किया जाए। मन, अब देखिए, जो वाणी का जो वेग है, जिसने इसे कंट्रोल कर लिया
एक शास्त्र है बृहद भागवतमृतम में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं रिजल्ट क्या है, फल क्या है जिसने अपनी वाणी पे संयम नियंत्रण कर लिया अपनी वाणी पर, उसका फल क्या है। भाइये अंतर्शेष ऋषि का चालकम वाग इंद्रियम स्याद यदि संयतम सदा चित्तम स्थिरम सद्भगवत स्मृतौ तदा सम्यक प्रवर्तेत ततः स्मृति फलम। जिसने कंट्रोल कर लिया किसको, सेंस ऑफ स्पीच को, वाणी के वेग को, तो वो ये वाणी क्या करती है, हमारी इंद्रियां जो होती हैं इनको चलायमान करती हैं, इनको चंचल करती है वाणी, पूरा इनको झंझोड़ देती है ये वाणी हमारी इंद्रियों को। और अगर इसको कोई कंट्रोल कर लेता है तो मन शांत हो जाता है, स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है मन, अगर कोई वाणी के वेग को कंट्रोल कर ले। और इस स्थिर मन को आप भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान में लगा सकते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं में लगा सकते हैं इस मन को। अगर स्थिर हो मन, तो मन की स्थिरता कैसे होगी, इस वाणी के वेग को कंट्रोल करके, वाणी के जो वेग को कंट्रोल करके मन स्थिर हो जाएगा। और वो द रिमेम्बरेंस और स्मरण कर पाएगा भगवान का, दस डेवलप्स एज अ फ्रूट ऑफ चैंटिंग। रिमेम्बरेंस, भगवान की स्मृति आ जाएगी उसको, सम्यक प्रवर्तेन तथा स्मृति फलम, स्मरण कर पाएगा। स्मरण जब भी हो पाएगा जब मन स्थिर होगा और मन को भगवान में लगाओगे। और ये मन कैसे स्थिर होगा, भाई ये अंतरः ऋषि का चालकम, तो लिखा वाग इंद्रियम स्याद, अपनी वाग, अपनी वाणी की इंद्रियों, जो वाणी इंद्री है इसके वेग को सहन करने से मन स्थिर हो जाएगा। संयम तम सदा, संयमित हो जाएंगी हमारा अगर ये हमारी वाणी का वेग का संयमित हो जाए तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। चित्तम स्थिरम, अपना हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा। ये फल है वाणी के वेग को कंट्रोल करने का। तो यहां पे यही आता है। तो आज हम जो दूसरा जो वेग है वो है मनसाहा, मन के वेग को कंट्रोल कैसे करना है। मन का जो वेग है, मन का वेग होता क्या है पहले तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले तो अगर मन के वेग को कंट्रोल करना तो पहले समझ लीजिए मनस होता क्या है, मन होता क्या है। तो 12वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है कि मन क्या होता है। मनश्च संकल्प विकल्प वृत्ति। मन की वृत्ति क्या होती है, मन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मन की, मन का क्या गुण है मन के, क्या संकल्प विकल्प वृत्ति। मनश्च संकल्प विकल्प वृत्ति। ये संकल्प मन विकल्प क्या होता है, मन की वृत्ति बता रहे हैं, मन के बारे में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा। मन क्या होता है श्रीमद् भागवतम में आता है ये बात, ये श्लोक 12वें स्कंद में आता है ये श्लोक श्रीमद् भागवतम की। जो संकल्प करे और विकल्प करे उसे मन बोलते हैं। तो विकल्प क्या होता है, विकल्प होता है बहुत सारी वस्तुएं हैं आपके सामने, तो विकल्प है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, विकल्प जिसे बोलते हैं। अब आपको किस वस्तु को प्राप्त करना है, 100 वस्तुएं आपके सामने रख दी जाएं तो मन के सामने सब ऑफर्स आएंगी, सारे वस्तुएं अपनी अपनी ओर बुलाएंगी, आकर्षित करेंगी मन को। इसे बोलते हैं विकल्प। ऑप्शंस क्या है, बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास,
कहीं भी आपका मन चले जाएगा किसी भी वस्तु की ओर। इसे बोलते हैं विकल्प। और फिर जब विकल्प बहुत सारे होंगे तो फिर मन एक की ओर जाएगा, उसे बोलते हैं संकल्प। मन आपका निर्णय लेगा कि मुझे कहां जाना है, कहां जाना है, उसे बोलते हैं संकल्प। तो मन के सामने ये सतत रहते हैं ये विकल्प क्या है और फिर संकल्प क्या किया मन ने, आपके मनस ने, आपके मन ने। संकल्प और विकल्प, ये जो वृत्ति होती है, ये जो एक्टिविटीज होती हैं मन की, ये दो ही हैं, संकल्प और विकल्प और संकल्प, उसे मन बोलते हैं, मन बोलते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने जो मनसा वेग है, जो मन का वेग है, इसको किस प्रकार बताया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने बोला है नाना विधा मनोरथा। ये मन का वेग क्या है? नाना प्रकार का जो मनोरथ उठता है मन के अंदर, मनोरथ, इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं, अनियंत्रित भौतिक इच्छाएं जो उठती हैं मन के अंदर, इसे बोलते हैं मन का वेग। ये मन का वेग है। जिस भी वस्तु को देखो आपको लगता है कि ये मेरी हो जाए या मैं इसे भोग लूं। अहम कर्ता अहम भोगी, अहम भोगी, गीता का श्लोक है। मन जिसको देखता है कहता है मैं भोगी हूं, मैं एंजॉयर हूं, मैं भोगूंगा इस वस्तु को। ये मन की स्थिति है, इसे बोलते हैं मन का वेग। तो नाना विधा मनोरथा, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, नाना प्रकार की मनोरथ उठना है मन में, उसे बोलते हैं मन वेग, मानस वेग, जिसे बोलते हैं मानस, मनसा वेग। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं, भाई मनसा वेग क्या है, इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो सार घर ही है, सार बोल देते हैं सीधा, बस कम शब्दों में पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, मनस, जो मन वेग क्या होता है, अविरोध प्रीति और विरोध क्रोध, विरोध युक्त क्रोध। तो क्या मतलब हुआ इसका? मनसा वेग का क्या अर्थ है? अविरोध प्रीति। अविरोध मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, अविरोध, कोई विरोध करने वाला ना हो। प्रीति मतलब अटैचमेंट, इस संसार में वस्तुओं से, संबंधियों से, पत्नी से, बच्चों से, घर से, धन से आसक्त हो जाना, इसे बोलते अविरोध प्रीति हो जाना उनसे, जिसके कारण ये मन का वेग उत्पन्न होता है। वो कारण बता रहे हैं कहां से मूल ये मन का वेग कहां से उत्पन्न हो रहा है। मन के अंदर ये नाना प्रकार के मनोरथ क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हम अविरोध प्रीति है हमें। अनरिस्ट्रिक्ट मतलब कोई निर्बाधित रूप से हमारे अंदर आसक्ति है संसार से, वस्तुओं से, संबंधियों से, अपने शरीर से आसक्ति है हमें, मोह है। इसे बोलते हैं प्रीति। प्रीति मतलब हम मोह हैं हमें इस संसार से, अबाधित मोह है, अनरिस्ट्रिक्टेड, अविरोध प्रीति बोलते हैं। यह है मनसा वेग का मूल कारण। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है विरोध युक्त क्रोध। और जब वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, हमारी जो आसक्ति के कारण, जो अनियंत्रित अबाधित आसक्तियां हैं हमारी, जिसमें कोई बाधा नहीं है, अनेक प्रकार की आसक्तियां जो हमारी संसार में मोह है, जब हमारा वो उससे इच्छा ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः कामः क्रोध उपजायते। गीता का श्लोक कि कोई वस्तु देखोगे, उसमें जब उसको देखते रहोगे तो आसक्ति हो जाएगी,
उस पर ध्यान लगाओगे आप। ध्यायते विषयान पुंसा, उस विषय पे ध्यान लगाओगे, उस वस्तु पे या उस व्यक्ति पे ध्यान लगाओगे। संगस्तेषु उपजायते, उसका संग करने की इच्छा करोगे आप, उसको प्राप्त करने की इच्छा करोगे, उस वस्तु को या उस व्यक्ति को। संगा संजायते कामः, और फिर आपके अंदर इच्छा डेवलप होगी। जब संग करोगे उस वस्तु का या उस व्यक्ति का, तो उसका भोग करने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, उससे इंजॉयमेंट पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, और जब काम भौतिक इच्छा उत्पन्न हो जाएगी वहां से, और जब वो पूरी नहीं होगी भौतिक इच्छा, तो विरोध युक्त क्रोध हो जाएगा। तो दो प्रकार के बताया यहाँ पे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति का मतलब हुआ अनियंत्रित हमारी आसक्तियां, हमारा मोह इस संसार में, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति। और विरोध, और जब वो पूरी नहीं होती हमारी इच्छा, तो विरोध युक्त क्रोध, क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन के कारण जब वो नहीं मिलती वही वस्तु, या हमारी जो इच्छा थी उस व्यक्ति से, जो हमारी अपेक्षाएं थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस व्यक्ति से, जब पूरी नहीं हुई, तो क्रोध उत्पन्न होता है। किससे? फ्रस्ट्रेशन क्रोध उत्पन्न, उसे बोलते हैं विरोध युक्त क्रोध। तो अविरोध प्रीति में क्या क्या आ गया? श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर तो कहते हैं, जो कर्मकांडी लोग होते हैं, संसार में कर्म करते हैं और जो फल मिलता है उसे भोग लेते हैं, उसे कर्मकांड बोलते हैं। या कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिससे उनको फल मिल जाए संसार में, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए। कर्मकांडी जो लोग होते हैं, जो इस संसार में विषय भोगी लोग होते हैं, जो अपनी इंद्रियों को इस संसार में, जो उनकी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर जाती हैं। कान जाता है ध्वनि की ओर, नासिका जाती है सुगंध सूंघने की ओर, जीवा जाती है रस प्राप्त करने के लिए, आंखें जाती है सुंदर दृश्य देखना। इसे बोलते हैं जो आकर्षण है इंद्रियों और सेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो आकर्षण होता है, ये सब मोह का कारण है। काम और काम कहां से आया? आपने ध्यान किया, आपने संग किया, उसके कारण एक भौतिक इच्छा उत्पन्न हो गई। ये सब मनसा वेग है, मन का वेग है सब ये। इसे टेक्निकल बोलते हैं अविरोध प्रीति। मायावादी जो भगवान को निराकार निर्विशेष मानते हैं, वो भी मन के वेग के कारण मन का वेग है। जो भगवान को निराकार मान रहे हैं, भगवान के अंदर कोई विशेषता नहीं है, भगवान के पास कोई शरीर नहीं है सुंदर, ऐसा मानते हैं, ये भी उनके मन का ही वेग है। बातें तो करेंगे शास्त्र की, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि हम तो शास्त्रों से बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी मन गणंत कल्पनाएं करके शास्त्रों के अर्थों में निकालकर वो खोजबीन करते रहते हैं। शास्त्रों में क्या परम सत्य है, परम सत्य की खोज करते रहते हैं शास्त्रों से निकाल के। वो भी मन का वेग है, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं। वो भी मन का ही वेग है, वो भी अविरोध प्रीति नहीं आएगा, वो भी इस सबसेट में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, जो 8 प्रकार के योग का पालन, अंगों का पालन करते हैं, यमा नियम, आसना, धारणा, ध्याना, समाधि बात में पहुँचते हैं, प्रत्याहारा, तो बहुत सारी 8 जो अष्टांग योगी होते हैं, ये भी उनके मन का ही वेग है। और कर्मकांडियों को तो है ही, वेदों में ये यज्ञ दे रखा है तो ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। ये तो जो अलंकारिक भाषा है वेदों में, जिसमें कर्मकांड दे रखा है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो ये कर्म करना पड़ेगा, ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, से कर्मकांड। तो ये भी मन का ही वेग है। मन भाग रहा है इधर उधर,
मूल कारण है भोग करना है, और फिर भोगी तो होते ही हैं जो विषयी भोगी, मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी जो होती है, जो विषयी भोगी होते हैं, तो अपनी इंद्रियों के विषय चाहिए। ये सब मनसा वेग है, मन का वेग है, सब मन का वेग है। तो अगर देखा जाए तो इस डेफिनेशन के अनुसार तो हम सभी 24 घंटे मन के वेग से ही जूझ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं मन से, क्योंकि मन का ये वेग है, असंभव है इसको कंट्रोल करना। मन का जो वेग है इतना अधिक तेज है, मन का वेग, भागता है मन इस संसार की ओर, क्योंकि अनेक जन्मों का अभ्यास है इसको। अनेक जन्मों का अभ्यास के कारण मन स्वतः और इंद्रियां अपने अपने इंद्रिय विषयों की ओर भागती हैं, मन उनके पीछे भागता है। तो ये मनसा वेग है। 24 घंटे हम सभी तो मन के वेग से पीड़ित हैं, इस मन के वेग से ही तो पीड़ित है 24 घंटे, एक्सेप्ट जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जब कोई विचार नहीं आ रहे होते। अदरवाइज स्वप्न में भी मन का वेग चलता है, जागृत अवस्था में तो मन का वेग होता ही है, स्वप्न में भी मन पता नहीं कहां कहां ले जाता है, कहां कहां ले जाता है मन। केवल सुषुप्त अवस्था में जब डीप स्लीप होती है, उसे नॉन REM स्लीप बोलते हैं, NREM, जब डीप स्लीप में होता है जब भी मन थोड़ा स्थिर होता है, जब भी मन थोड़ा स्थिर होता है, जब हम मन के वेग से हमें थोड़ी शांति मिलती है। नहीं तो हम सदा पीड़ित रहते हैं इस मन के वेग से, मन के वेग से पीड़ित रहते हैं हम सदा। तो प्रश्न ये उठता है कि मन को हमें क्यों कंट्रोल करना है, मन पे हमें संयम, इस वेग को हमें क्यों सहना है, इस वेग को, मन के वेग को। भक्ति, हरे कृष्णा। प्रभु ये विचार उठते हैं, ये सब क्या, ये सब मन का वेग है, यही है सब। अविरोध प्रीति है ना, आपको प्रीति है संसार में, मोह है, आसक्तियां हैं, यही है अविरोध। ये मन का ही वेग है सब, जो हर क्षण मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं ना, जो हर क्षण, ये मन का ही वेग है, मन के वेग है। संकल्प विकल्प हैं बहुत सारे, ये सब मन का वेग है। तो मन के वेग को कंट्रोल करना है। इस वेग को कैसे संयमित करें, कैसे कंट्रोल करें, नियंत्रित कैसे करें मन को, और क्यों करना है, पहले तो प्रश्न उठता है क्यों करना है। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसमृता सिंधु में, शोक अमृषा भीर भावेर अक्रांता यस्य मानसम कथा तत्र मुकुंदस्य स्फुरितः। श्लोक का अर्थ यह है कि अगर मन कंट्रोल में नहीं है, मन में शोक है, अमृष मतलब शोक मतलब लेमेंटेशन, ये कर लेता तो काश ऐसा कर लेता तो ये अच्छा होता, ये कर लेता तो ये अच्छा होता, इसे शोक बोलते हैं। मन शोकाकुल रहता है हमेशा, और इच्छाएं करता है, अनेक प्रकार की इच्छाएं जो करता है। अगर ऐसा मन इच्छाओं के कारण, शोक के कारण, दुखों के कारण अक्रांत है, स्थिर नहीं है, तो कथम तत्र मुकुंदस्य, तो भगवान मुकुंद में कैसे लगेगा ये मन। देखिए मन तो एक ही है, मन दो तो है नहीं। अब एक ही मन, एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है हमें, तो मन तो एक ही है ना, तो मन एक ही है। अब मन को या तो शोकाकुल होगा या भौतिक इच्छाएं कर रहा होगा, तो वो भगवान मुकुंद की शरण में कैसे जाएगा, भगवान की मुकुंद में कैसे लगेगा वो ही मन। जब शोक से मुक्त होगा, अनेक भौतिक विचारों से मुक्त होगा, जब स्थिर होगा, यस्य मानसम कथम, ये मन कैसे लगेगा भगवान मुकुंद में, कृष्ण में कैसे लगेगा मन। इसलिए इस मन के वेग को जानना बहुत जरूरी है। मनसा वेगम,
मन के विवेक को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बोल रहे हैं यहां पे, इसलिए गीता में एक श्लोक आता है, गीता का एक श्लोक है, गीता का श्लोक बोलता है, चंचलम ही मनः कृष्णा परमार्थी बलवद दृढ़म। गीता का श्लोक है, 6 अध्याय का 25वां। अध्याय का 34वां श्लोक में निकालता हूं। भगवान अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे मन, हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, परमार्थी है। मैं अभी मीनिंग बताऊंगा इसका आपको। बलवान है, बलवत, और दृढ़म, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है ये। हाँ, तो 4 गुण बताए हैं इस मन के। अर्जुन ने भगवान को कह रहे हैं, भगवान ये मन ये 4 चीजों से युक्त है, ये 4 इसके गुण हैं, मन के 4 गुण हैं इस मन के। चंचल है, पहली बात, चंचल है। दूसरा, परमार्थी है। परमार्थी का मतलब होता है ब्रेजन, मतलब एजिटेट करता है, उत्तेजित हो रहता है हमेशा। ये उत्तेजना रहती है इस मन में, स्थिर नहीं हो पाता, उत्तेजित रहता है मन। तो पहली बात चंचल है। दूसरा इसका गुण है परमार्थी है, ब्रेजन जिसे बोलते हैं, उत्तेजित रहता है। तीसरा है बलवान, बड़ा ही पावरफुल है ये मन, बड़ा ही पावरफुल है मन, बलवान है। और चौथा है दृढ़म, जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिद्दी है, बड़ा ही जिद्दी है ये मन। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, तस्याहम निग्रहम मन्ये, और आप इस मन को कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं कृष्ण। अरे इसको कंट्रोल, इसको निग्रह करना, इस मन को संयमित करना। वायु को कोई, पंखे की हवा को तो कोई कंट्रोल कर लेगा, लेकिन कोई आंधी की वायु को कोई कंट्रोल कर सकता है? आंधी जब आती है जोर से, या साइक्लोन आता है, उस वायु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे ही मन का निग्रह करना असंभव। कृष्ण को कह रहे असंभव है, भगवान को बोल रहे हैं अर्जुन, आप मुझे अपने मन को संयमित करने की बात कह रहे हैं। वो अर्जुन जिसने अपने मन को इतना कंट्रोल कर लिया था, इसको केवल तीर, जब वो सीख रहा था अपने गुरु द्रोणाचार्य से, तो केवल उसको उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। कितना कंट्रोल होगा मन पे अर्जुन को। वो अर्जुन बोल रहे हैं यहां पे कि भगवान इसको तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायु से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। वायु को तो कोई कंट्रोल जब भी कर ले, उससे भी अधिक डिफिकल्ट है मन को, क्योंकि 4 इसके अंदर गुण हैं। चंचलम, इसका उदाहरण जैसे समझ लीजिए आप, जैसे एक बंदर है, बंदर एक टहनी पे बैठा है और दूसरे क्षण दूसरी टहनी पे कूद जाएगा, पता ही नहीं कब। क्या करे बंदर कि तीसरी टहनी पे स्थिर नहीं बैठ सकता। उसे बोलते चंचल मन है, एक स्थान पे रहता है, दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे, ऐसे ऐसे घूमता रहता है मन, जैसे बंदर होता है वृक्ष पर। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको केवल। अब परमार्थी का क्या अर्थ हो गया? परमार्थी मतलब उत्तेजित हो रहता है हमेशा, जैसे एक हाथी के समान। जैसे हाथी क्या करता है, हाथी जब देखता है, केले के वृक्ष को देखता है, केले के छोटा सा वृक्ष होता है केले का, और केले लगे हैं, वो इतनी तेजी से आता है, इतनी वेग से आता है, उस केले के जो पेड़ होता है उसका ऐसा झंझोर के रखता है अपनी सूंड से कि वो केले का पेड़ टूट जाता है, क्योंकि बहुत मुलायम होता है केले का पेड़, और फिर उससे वो केला तोड़ के खा लेता है। इसे बोलते हैं ब्रेजन, उत्तेजित। मन इतनी तेजी से भागता है इस संसार की ओर, इस इंद्रिय विषयों की ओर, भोगों की ओर, कि मतलब
जैसे हाथी, हाथी समझ लीजिए आप, हाथी की तरह है मन। जैसे वो केले के वृक्ष की ओर पूरा उसको हिला के रख देता है, केले के वृक्ष को, उसी प्रकार मन संसार की ओर भागता है इतनी तेजी से, इतनी वेग से कि अगर कुछ देखता नहीं है, इतना एजिटेटेड, इतना उत्तेजित हो जाता है मन। इसे बोलते हैं परमार्थी। तीसरा गुण क्या है इस मन का? बलवत, बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही बलवान है। एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा विदेशों में एक वो चलती है प्रतियोगिता, स्पर्धा होती है कि एक सांड के साथ खेलते हैं, सांड को खुला छोड़ देते हैं और उसके सामने एक लाल कपड़ा लाते हैं और दिखाते हैं, और सांड तेजी से भाग के आता है उस व्यक्ति के पास, जैसे वो लाल कपड़ा होता है। हाँ, और वो उसको उस पर बैठना होता है, बैल पे। तो कोई 1-2 सेकंड के लिए बैठ जाए, लेकिन वो बैठने नहीं देता बैल उसको उससे बचता है व्यक्ति। और किसी तरह उसकी पीठ पे चढ़ भी जाए तो 2-3 सेकंड के लिए चढ़ पाता है, फिर गिरा ही देता है बैल उसको। इतना बलवान है ये मन। कोई कंट्रोल कैसे करेगा? 1-2 सेकंड के लिए कंट्रोल भी कर ले, फिर भी गिरना है इसको, अनियंत्रित हो ही जाएगा मन। इतना बलवान है, उस सांड की तरह बलवान है, खुला सांड जैसे होता है। और दृढ़म, जिद्दी है, बड़ा ही जिद्दी है। फ्लेक्सिबल नहीं है, जिद्दी है। जो ठान लेता है, जो मन में आता है वो करना है इसको, मन को, जो इसने संकल्प कर लिया है। एक बार संकल्प के विकल्प था, उस विकल्प से एक चयन किया इसने, एक संकल्प आया और वो संकल्प को पूरा ही करना है, नहीं तो ये शांति से नहीं बैठेगा मन। इसे बोलते हैं संकल्प। तो ये जो मन है दृढ़ है, दृढ़ मतलब जिद्दी है। इसका उदाहरण जैसे कुत्ते की पूंछ रहती है। कुत्ते की पूंछ को आप एक सीधी पाइप में डाल दो और सीधा करके रखो, 10 साल तक भी सीधा करके रखो, और जब उसको कुत्ते की पूंछ को निकालोगे आप उस पाइप से, तो फिर टेढ़ी हो जाएगी, पुनः टेढ़ी हो जाएगी। कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ी ही रहता है ये मन, जिद्दी ही रहता है, इसकी जिद्दीपना नहीं जाता इस मन का। इतना बलवान है ये 4 गुण मन की। इसलिए तो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान वायु को कंट्रोल करना जब भी कर सकता है कोई इंसान, वैसे तो वायु को भी नहीं संभव, लेकिन कर भी ले, उससे भी ज्यादा सुदुष्कर है। दुष्कर तो मतलब हुआ कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, सु मतलब और एक एडजेक्टिव लगा दिया, बहुत ही असंभव ही समझ लीजिए आप इस मन को संयमित करना। ये श्लोक है गीता का। हाँ, और अच्छा, कोई कह सकता है ठीक है, क्या हम इस मन को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दें क्या? कैसे संयमित करें इसको नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं, इसकी अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट कर दो, आने दो इसके वेगों को, अपने आप को इससे मत जोड़ो। इस मन से ये सोचो कि मैं तो मन हो ही नहीं, ये मन के संकल्प विकल्प मेरे हैं नहीं, मैं तो अलग आत्मा हूं शुद्ध, मैं तो अलग बैठा हूं, मैं तो केवल एक दृष्टा हूं, विटनेस हूं केवल इस मन का। आने दो मन को, करने दो जो करना है, काम नहीं करेगा। श्रीमद् भागवतम में आता है ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा मन को कंट्रोल करने के लिए। ये 5वें अध्याय 5वें स्कंद का 11वां जो श्लोक है, 11वें अध्याय का 5वां स्कंद और 11वां अध्याय का श्लोक है ये वाला। ये मैं निकालता हूं, 5वें स्कंद श्रीमद् भागवतम की 11वां अध्याय का ये श्लोक है, 17वां श्लोक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भरत महाराज? क्या बोल रहे हैं भरत महाराज? बोल रहे हैं कि हाँ, ये देखिए क्या कह रहे हैं।
भात्रमेनं ततत् भात्रवयम् एनं तत् अधर्ववीर्यम् उपेक्षया अध्येदितम् अप्रमथा गुरो हरेः चरणः उपासना अस्त्रजहि व्यलीकं स्वयं आत्ममोषम् भात्रवयम् एनं तद अधर्ववीर्यम् उपेक्षया अध्येततम् अप्रमतः गुरोः हरे चरणा उपासना अस्त्र जहि वलीकम स्वयं आत्ममोषम। कह रहे हैं इसका अर्थ है कि भात्रवयम, ये बलवान शत्रु जो मन है, भात्रवयम एनम तत् अधब्रवीर्यम, अत्यधिक शक्तिमान है, बहुत शक्ति है इसमें। ये एक ऐसा शत्रु है हमारा, हमारे अंदर ही है ये शत्रु बैठा है। अनियंत्रित जो मन है, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है हमारा। भगवान कह रहे हैं आत्मनस ही आत्मना बंधुर आत्मनैव आत्मना रिपु। गीता में भगवान बोल रहे हैं अगर मन अनियंत्रित है, असंयमित है, तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है आपका। और अगर संयमित है, नियंत्रित है, तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है आपका। गीता में भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे भरत महाराज क्या बोल रहे हैं भागवतम के 5वें अध्याय के 11वें अध्याय 5वें स्कंद के 11वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? यदि बहुत शक्तिशाली उपेक्षा, अगर आप उपेक्षा करोगे, हमने कहा ना इसको क्या उपेक्षा कर दे, इसको निग्लेक्ट कर दें, तब ये कंट्रोल में आएगा। कहते नहीं, काम नहीं करेगा वो। हाँ, अगर उपेक्षा कर दो आप, क्या बोल रहे हैं भरत महाराज? उपेक्षा अधि और प्रमथ हो जाएगा, और पागल हो जाएगा। आपने उपेक्षा कर दी, इसकी निग्लेक्ट कर दिया तो इसको और शक्तिशाली हो जाएगा ये। तो कह रहे हैं कि यदि इसकी उपेक्षा की जाए तो जैसे इसको अवसर प्रदान किया जाता है इस मन को, ये और ताकत से रिबाउंड करेगा। रिबाउंड मतलब और ताकत से पीछे भागेगा, ये प्रबल होकर विजयी बन जाएगा। अंतिम में तो विजयी बन जाएगा ये मन। इसलिए उपेक्षा करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं इसी श्लोक में। उपेक्षा नहीं काम करेगा तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन के लिए आपको समझना पड़ेगा तीसरे अध्याय का, भगवत गीता पे आ जाइए। तीसरे अध्याय का जो 42वां श्लोक है, तीसरे अध्याय का 42वें श्लोक में गीता में बोल रहे हैं क्या? इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रिभ्य परा मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। अब ऐसी क्या चीज है हमारे अंदर ही जो इस मन से भी ज्यादा पावरफुल है? हमारे शरीर में ही ऐसी क्या यंत्र है हमारे पास, क्या वस्तु है, क्या चीज है ऐसी जो इस मन से भी ज्यादा पावरफुल है? भगवान गीता में बोल रहे हैं इंद्रियाणि प्राणी आहुर, इंद्रियों से परे है ये मन, इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल है ये मन, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है ये मन। इंद्रिभ्य परा मनः, इंद्रियों से परे है ये मन, इंद्रियों को काबू में वश में कर सकता है मन। अब भगवान दूसरी लाइन में बोल रहे हैं श्लोक में मनस्तस्तु परा बुद्धिर, और मन से भी परे अब पावरफुल क्या है? वो है बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। और बुद्धि से भी परे क्या है? वो है आत्मा। तो सबसे पावरफुल हुई हमारी आत्मा, हम स्वयं खुद, जिसे सोल, जिसे हम कॉन्शियस पार्टिकल बोलते हैं, जिसको हम चैतन्य अणु आत्मा बोलते हैं। ऐसा ही अणु आत्मा, वो छोटी सी एटॉमिक जो आत्मा है, जो इस किसी भी भौतिक पदार्थ से नहीं बनी हुई, जिसका लक्षण, जिसकी
जिसका सिम्टम है चेतना, चेतना कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, वो आत्मा के कारण वो चेतना हमारी चेतना रहती है शरीर में। चेतना मन से नहीं उत्पन्न हो रही, चेतना आत्मा से उत्पन्न होती है। चेतना किसी जड़ वस्तु से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती। चेतना उत्पन्न होती है आध्यात्मिक वस्तु से, और हमारे शरीर में एक आध्यात्मिक वस्तु है, वो है हम स्वयं खुद। मतलब हमारी पहचान है आत्मा। ऐसा ही अणु आत्मा, ये एटॉमिक होती है। ये बहुत ही, जैसे एक एटम में कितनी शक्ति होती है, इतना बड़ा बॉम्ब बन गया, एटॉमिक बॉम्ब, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, शक्ति, अनंत ज्ञान से युक्त है ये आत्मा। स्वभाव है इसका ऐसा, इस आत्मा का। ये मन को कंट्रोल कर सकता है। ये आत्मा क्योंकि मन से ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये मन को कंट्रोल कर सकता है। इसी के द्वारा ही आप अपने मन को संयमित कर सकते हो, इस मनः वेग को नियंत्रित कर सकते हो, ये आत्मा। तो आप कहोगे परमात्मा भी तो बैठा है, आपका अगर ये प्रश्न हो, परमात्मा भी तो बैठा है हृदय में, उनका क्या रोल है अपने मन को कंट्रोल करने का? तो गीता बोल रही है परमात्मा तो केवल दो ही कार्य करते हैं, उपदृष्टा, अनुमंता। उपदृष्टा मतलब विटनेस है केवल, विटनेस है केवल, उपदृष्टा है, कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जीव की इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इंटरफेयर नहीं कर रहे इन द इंडिपेंडेंट फ्री विल ऑफ द सोल। जीवात्मा की अंदर जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं, आत्मा के साथ बैठे हैं। समाने वृक्षे पुरुषौ निमग्नो अनिशया शोचती मुह्यमाना। एक घोंसला है, घोंसले पे दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो खट्टे मीठे फल खा रहा है और दूसरा पक्षी तो केवल साक्षी भाव से विटनेस होकर अपने मित्र पक्षी को देख रहा है। तो जो साक्षी भाव से अपने मित्र पक्षी को देख रहा है, जो हस्तक्षेप नहीं कर रहा, वो है परमात्मा। परमात्मा सुपर सोल जिसे बोलते हैं, सुपर सोल परमात्मा जिन्हें बोलते हैं, वो केवल दृष्टा है, केवल उपदृष्टा। और एक और है उनका कार्य, अनुमंता, सैंक्शन करते हैं। जो जीव ने इच्छा जताई उसको अनुमंता मतलब उसको फाइनलाइज कर देते हैं। ठीक है, ये इच्छा करो, तुम्हें शक्ति चाहिए। जीव कहती है मेरे अंदर ये इच्छा है, अब इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कार्य शक्ति चाहिए, मेरी मन को शक्ति चाहिए, मेरी इंद्रियों को शक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, सैंक्शन, मैं देता हूं तुम्हें शक्ति। तुम्हारी इंद्रियों को शक्ति देता हूं, तुम्हारे मन को मैं शक्ति देता हूं, तुम्हारी बुद्धि को मैं शक्ति देता हूं। अपनी इच्छा को पूरी करो, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करो, भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान का तो केवल दो ही कार्य है, उपदृष्टा, अनुमंता। तो इट मीन्स भगवान से हमारा काम नहीं बनेगा। परमात्मा जो हृदय में बैठा है, वो तो केवल सैंक्शन कर रहे हैं आपकी इच्छाओं को देखकर, और आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, कर्म करने की शक्ति दे रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं वो। लेकिन इच्छा तो आपकी है, जीवात्मा की खुद की इच्छा है, उसको सैंक्शन कर रहे हैं भगवान, उसके कर्मों को देखकर, और उसको पर्याप्त मात्रा में शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सोचने की, करने की शक्ति दे रहे हैं। जैसे बिजली, घर से तो बिजली आ रही है, अब आपको चयन करना है उस बिजली को कहां प्रयोग, क्या क्या है, उसको पंखा जलाएं, उससे ट्यूबलाइट जलाएं, उससे बल्ब जलाएं, वो तो आपको निर्णय लेना है ना। चयन आपका है, निर्णय आपका है, संकल्प आपका है। जो मन संकल्प कर रहा है, इतने सारे विकल्पों में एक विकल्प चयन कर रहा है, उसे संकल्प बोलते हैं। फिर उसके लिए कार्य करता है वो शक्ति। तो शक्ति कौन देगा? परमात्मा, सुपर सोल। तो यहां पे यही बात आ रही है। यहां पे तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि
तो कैसे होगा? तो यहां पे बोल रहे हैं भरत महाराज कि गुरोर हरेर चरण उपासना अस्त्र। इस अस्त्र के द्वारा, इस वेपन के द्वारा, क्या वेपन है? गुरु और हरि की भक्ति। क्या? गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की चरणों की सेवा रूपी अस्त्र। जो अस्त्र मिले हैं आपको, ये दो वेपन मिले हैं इस मन पे विजय पाने के लिए। दो अस्त्र हैं आपके पास, गुरु की सेवा और हरि की सेवा, कृष्ण की सेवा। उससे आप इस मन पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। यहां पे भरत महाराज ऐसे बोल रहे हैं, और इसको अत्यंत सतर्कता से करें, बहुत ही ध्यान से करें। एकदम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई जन्मों का अभ्यास है इस मन को। क्षणे क्षणे, धीरे 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 गुरु अपनी भक्ति बढ़ाओ गुरु के चरणों में और हरि के चरणों में। जैसे जैसे आपका प्रेम, आपकी प्रीति बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका मन संयमित हो जाएगा। वैसे वैसे बड़ी सतर्कता से करना है। एकदम घोड़े की लगाम नहीं खींच देनी है, घोड़ा भिटक जाएगा। अति वेग से घोड़ा दौड़ रहा है और आपने एकदम लगाम खींच दी, एकदम से स्टॉप करना चाह रहे हो, नहीं हो पाएगा। पहले थोड़ा सा धीरे खींचो, फिर और बढ़ा दो खींचने का, और खींचो, फिर धीरे धीरे पूरी फोर्स से खींचो, फिर घोड़ा स्थिर हो जाएगा। ऐसे एकदम खींचने से तो काम नहीं बनेगा। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, गुरु और हरि की सेवा से ये ऐसे दो अस्त्र हैं जिससे आप इस मन को संयमित कर सकते हो, इस मन पे विजय प्राप्त कर सकते हो। ये सॉल्यूशन। हाँ प्रभु जी, हाँ। आज के कॉन्टेक्स्ट में गुरु हम किसको कह रहे हैं प्रभु? गुरु जो शिक्षा गुरु हैं या जो दीक्षा गुरु हैं, जिनसे आपने जिनको आपने अपना जीवन समर्पित किया है। तो रेगुलर तो टच में नहीं है, मन को कंट्रोल करने के लिए तो रेगुलर उनकी अब नहीं है तो उनके प्रवचन सुनो, उनका संग करने का प्रयास करो जितना कर सकते हो, उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करने का प्रयास करो। वैष्णव संघ में रह के संत समागम, वहां वो शक्ति कहां से मिलेगी? गुरु की आज्ञा का पालन करने की शक्ति आपको सत्संग में मिलेगी, एसोसिएशन में मिलेगी। संग करना है, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संग, भक्तों का संग में मन संयमित होता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने की शक्ति हमें वैष्णवों के संग में मिलेगी। अकेले आप उनकी आज्ञाओं का पालन करने में असमर्थ हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मनसः वेगः, मन वेग में है। कैसे करोगे? मन को गुरु की आज्ञा में कैसे लगाओगे? गुरु की आज्ञा को कैसे पालन करोगे? अकेला तो संभव नहीं। वैष्णव एसोसिएशन, कम्युनिटी में रहना है जहां पे संत लोग हों, ऐसी कम्युनिटी में रहना है। तो यही है ग्रेट रूलर ऑफ द माइंड, वो है आत्मा। मैंने बताया आत्मा है जो कंट्रोल कर सकती है। अब आत्मा चाहती क्या है? इनेट डिजायर क्या है? आत्मा की क्या इच्छा है? आत्मा की इच्छा और मन की इच्छाओं में फर्क है, अंतर है दोनों इच्छा। आत्मा की इच्छा केवल एक ही है। इनेट डिजायर क्या है? आत्मा चाहती है रस की प्राप्ति चाहती है। मेलो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रस, टेस्ट, रस चाहती है आत्मा। रस चाहती है आत्मा। किसका? जिसका वो अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये आत्मा मेरी अंश के कारण, मेरा अंश होने के कारण इसके अंदर रस प्राप्त करने की इच्छा है। क्योंकि भगवान तो रसिक शेखर हैं, भगवान के अंदर तो अनंत रस हैं, अनंत रस के अगार हैं भगवान, पिंड है भगवान। भगवान के अंदर रस नहीं है। शास्त्र तैत्तिरीय उपनिषद तो ये कहता है,
तैत्तिरीय उपनिषद का एक सेंटेंस है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है रसो वही सहा। वो कौन है भगवान की डेफिनेशन बता दी। कौन है भगवान, भगवान की डेफिनेशन दे रहा है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है रसो वही सहा, वो रस ही है। ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर रस है, ऐसा नहीं बोल रहा तैत्तिरीय उपनिषद, कह रहा है वो रस ही है। इट इज मेड अप ऑफ रस, मेलो, आनंद जिसे बोलते हैं, रस 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 रस। तो रसो वही सहा, वो रस से ही बना है, रस ही है वो भगवान। उसका पर्यायवाची शब्द है भगवान का रस। और उस रस की प्राप्ति जब तक ये आत्मा नहीं कर लेगा, जब तक ये इसका मन चंचल रहेगा। जो आत्मा को एक इंस्ट्रूमेंट मिला है ना, रस और मन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, भगवान कह रहे हैं ये जीवात्मा को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिले, इसके नौकर हैं। ये क्या, ये 5 इंद्रियां इसकी नौकर हैं आत्मा की, और एक मन नौकर है। और ये मालिक कौन है, आत्मा। अब मालिक तो सो गया और अपने नौकरों को कहा देखो कोई आए तो मुझे जगा देना। तो ये 5 नौकर, जो ये 5 नौकर और उसका जो नौकरों का जो लीडर है मन, अब ये सोचते हैं हमारा मालिक तो सो गया, तो अब यही मालिक बन जाते हैं, यही प्रोप्राइटर बन जाते हैं। तो मन है नौकर, तो उस आत्मा को जगाना है। वो सुप्त अवस्था में है अभी, उसे जागृत अवस्था में लाना है उस आत्मा को। तो ये नौकरों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर इनके हाथ से वो नियंत्रण निकल जाएगा, वो कंट्रोलरशिप जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं निकल जाएगा, नहीं कर पाएंगे कंट्रोल। अगर आपका जागृत हो गई वो आत्मा, आत्मा जागृत हो गई। इसलिए आत्मा को चाहिए रस, रसो वही सहा, वो भगवान का रस चाहिए इसको। वो जो हायर टेस्ट जब मिलेगा इसको, तो लोअर टेस्ट अपने आप हट जाएंगे इसके। हायर टेस्ट मतलब भगवान से वो परमार्थिक रस मिलेगा, तो इसके भौतिक रस इससे छूट जाएंगे। परमार्थिक रस इसको प्राप्ति करानी है, बस वो आनंद इसको मिल गया। अगर परमार्थिक भगवान से संबंधित वो परम सत्य जो रस से बना हुआ है, वो रस इसको प्राप्त हो गया। तो 33 उपनिषद श्लोक है रसो वैसा रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। उस रस को जब ये जीवात्मा प्राप्त करता है तो ये आनंदमय हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये जीवात्मा स्वयं आनंदित हो जाता है। और ये आत्मा, ये जो आनंद है मन से उत्पन्न नहीं हो रहा। ये आनंद, ये आत्मा का अपना आनंद, अपने अंदर से आत्मा से आनंदित उदित होगा। मन का आनंद से अलग है ये वाला आनंद। मन का आनंद तो इंद्रिय तृप्ति का आनंद है, मन जो अनुभव करता है संसार में। जो उसके बाद 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके 5 नौकर हैं उस मैनेजर के, उनसे वो आनंद लेता है मन। इंद्रियों से आनंद लेकर मन को आनंद, ये वाला आनंद वो नहीं है। ये आनंद तो है परमार्थ, ये आत्मा का अपना आनंद है। उसकी एक इनेट अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है रस प्राप्त करने की आत्मा की। वो है भगवान का रस प्राप्त करने की, भगवान को समझने की, भगवान की सेवा करने का जो आनंद है वो आत्मा का आनंद है। वो मन से भिन्न आनंद है, वो मन से भिन्न आनंद है। तो यहां पे बोले इट इज, तो जब आत्मा संतुष्ट हो गया, जब ग्रैंडफादर संतुष्ट हो गए, तो जो बच्चे हैं वो तो अपने आप संतुष्ट हो गए। ये तो बच्चे हैं, मन बुद्धि 5 इंद्रियां। आपने तो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी को संतुष्ट कर दिया है, वो है आत्मा। और आत्मा को रस दे दिया है कृष्ण का। कृष्ण से जो उद्गम हो रहा है, जो रस की जो प्राप्ति हुई है, रसम ही एवायम लब्ध्वा, जब इसको वो रस मिल जाता है तो आनंदी भवती, ये भी आनंद पूर्ण हो जाता है। तो जब ये आनंदित हो जाएगा ये आत्मा, तो मन और इंद्रियां
अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा, वो स्वतः अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे सबके सब। इसलिए 5वें स्कंद के 11वें जो श्लोक और जो 17वां श्लोक है 11वें अध्याय का, इसमें यही कह रहे हैं, गुरोर हरेर चरण उपासना अस्त्र। गुरु और हरि की सेवा, उनके चरणों की सेवा एक ऐसा अस्त्र है, जही वैलीकम मतलब ये झूठे जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति को प्रछन्न जो करती है, जो ढकी हुई है, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढका हुआ है, जिन इच्छाओं ने वो मन के वेगों ने जीता, और जो स्वाभाविक स्थिति को प्रकट नहीं होने दे रही, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को, ये है मन का वेग। ये मन बीच में आया है, मन बाधा डाल रहा है, लगने नहीं दे रहा आत्मा को भगवान की सेवा में। मन तेज, तो जब आत्मा भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत भवेत, कपिल मुनि बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, भक्ति योग करना होगा, लेकिन छोटा मोटा नहीं, तीव्रेण, तीव्र रूप से भक्ति योग करना होगा। तीव्र रूप से, तीव्रता से, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। सामान्य से काम नहीं बनेगा, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेना, भक्ति योग तीव्र होनी चाहिए, इंटेंसिटी बड़ी होनी चाहिए, तभी मन भगवान में लगेगा, भगवान का आनंद प्राप्त कर पाएगा। ये आनंदमयो भयसात, भगवान तो आनंद के आगार हैं, उनका आनंद जब ही ले पाएगा जब भक्ति योग में लगेगा, वो भी तीव्रता से लगेगा, ग्रेट इंटेंसिटी के साथ लगेगा। और विरक्त्या च नयेत भवेत, और जब तो स्वाभाविक इसमें विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और तब ये जीत लेगा मन को, मन जीता जाएगा, विरक्ति से जीता जाएगा, डिटैचमेंट से जीता जाएगा। तो अविरोध प्रीति से जीत लेगा ये। अविरोध प्रीति मतलब इस संसार में जो अनियंत्रित हमारा मोह है, प्रीति है हमारी, उससे जीता। इसलिए नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेश्येत, श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं, तस्मात् कृष्णापि उपायेन, कृष्ण में किसी भी उपाय से, ये ना के ना प्रकारेण, कैसे भी हो, तस्मात् कृष्णापि उपायेन मनः कृष्ण निवेश्येत, अपने मन को कृष्ण में निवेशित कर दो, अपने मन को कृष्ण में निवेशित कर दो, वही एकमात्र उपाय है मन को कंट्रोल करने का। तो जब आप मन को कृष्ण में निवेशित कर दोगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी कॉन्कर्ड। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो मन है ये कॉन्कर्ड हो जाएगा, इस पे आप विजय प्राप्त कर लोगे। एक ही हाँ यस। तो बस ठीक है, आज इतना ही। आज हमने तो क्या है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेश्येत, कैसे भी करो मन को कृष्ण में लगाओ, उनके नाम के द्वारा, उनके गुणों के का स्मरण करके या गुणगान करके, नाम रूप गुण, उनके गुणों का चिंतन करके, उनकी लीलाओं का चिंतन करके। इसलिए तो भगवान लीलाएं करते हैं आके इस पृथ्वी पर, ताकि जीव को आकृष्ट कर पाए, उसको अपनी ओर ला पाए, उसको आकृष्ट करें अपनी ओर, निवेशित करना है अपने मन को। बस इस तरह आपका मन संयमित हो जाएगा, मन के वेग से आपको मुक्ति मिलेगी। जो हम संघर्ष कर रहे हैं, मना शस्त्राणि इंद्रियाणि, गीता का श्लोक है, संघर्ष कर रहे हैं सब, मन, 5 इंद्रियां और मन, ये इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। अब बेचारे हम संघर्ष के लिए छोड़ दिया भौतिक संसार में, जीवात्मा बेचारी संघर्ष कर रही है, इन 6 इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर संघर्ष करी जा रही है, और नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रही है ये आत्मा, ये मन और इंद्रियों के कारण। जो मन की स्थिति होगी मृत्यु के समय, वैसा एक और शरीर धारण करना पड़ जाएगा। इस मन को, इस आत्मा को प्रवेश करना पड़ेगा उस शरीर में, उसी शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। जिस प्रकार की इसकी भावनाएं, मन में जो भी विचार हैं, जो भी इसकी तृष्णाएं,
तृष्णाएं, आसक्तियां, मोह जो भी है उसके अनुसार एक और शरीर धारण, ये मन ले जाएगा आत्मा को, कहेगा इस शरीर में प्रवेश कर जा। ये मन ही निर्धारित करेगा और मन का भगवान बताएंगे मन कहाँ जाना है तुझे, अगर ये इच्छाएं पूरी करनी है तो जो भी इच्छाएं बची हैं, भौतिक इच्छाएं, तो मन के अंदर है ना वो, तो भगवान देख रहे हैं। अनुमंता उपदृष्टा मैंने बताया था, तो अनुमंता सैंक्शन कर देंगे ये बॉडी आपको मिलेगी नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए उपयुक्त, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक बॉडी मिलेगी ना। जो भी आपके अंदर जो इच्छाएं रह गई हैं आपके मन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक और नया शरीर मिलेगा मृत्यु के समय। इस प्रकार ये मनसा वेग, आज हमने थोड़ा सा इसकी चर्चा की, बहुत डिटेल में जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अब हमने दो वेगों को डिस्कस कर लिया, एक है वाणी का वेग, एक है मन का वेग। दो वेगों को आज हमने संपूर्ण किया। कल हम और पढ़ेंगे, आगे है क्रोध वेग, क्रोध को कैसे वेग, क्रोध वेगम, फिर बाद में आएगा जीवा वेगम, जीवा के वेग, उसके बाद आएगा उदर वेगम, पेट का वेग, उसके बाद उपस्थ वेगम, सेक्सुअल डिजायर्स, काम इच्छा, इसके वेगों को कैसे कंट्रोल करना है ये हम आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा मनसा वेग भी इस विषय पे हमने आज चर्चा की। उपदेशामृत ग्रंथ की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।